बिहार बीजेपी के फेसबुक पेज पर यह तस्वीर शेयर की गई है। 1985 और 2025 की दो तस्वीरों को जोड़ करके बीजेपी ने इसे सोशल मीडिया पर कैप्शन दिया है कि नई पीढ़ी सोच वही। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी आखिर बताना क्या चाह रही है? क्या किसी मजहबी या धार्मिक शख्सियत से मिलना अब अपराध हो गया है? क्या लोकतंत्र में राजनीतिक नेताओं का सूफी उलेमा या फिर धर्मगुरुओं से मिलना गुनाह हो गया है? तस्वीरों को गौर से आप देखिए। ऊपर 1985 में राजीव गांधी बैठे हुए हैं और नीचे 2025 में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी है। दरअसल बात यह है कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह के साथ मुंगेर की खानका रहमानी गए थे और वहां पर उन्होंने एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी से मुलाकात की थी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आजादी में इन्होंने अपना योगदान दिया था। अब 40 साल बाद 2025 में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ उसी धार्मिक स्थल पर गए जहां पर हजरत अहमद वली फैसल रहमानी से मुलाकात किए। आपको बता दूं कि अहमद वली फैसल रहमानी जी बिहार, ओडिशा और फिर झारखंड में कार्यरत इस्लामी संगठन इमारत शरिया के 8वें अमीर शरीयत हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का रिश्ता जमीनी लोगों और फिर उनके मजहबी रहनुमाओं से हमेशा से रहा है। लेकिन बीजेपी इसे सवाल बना करके पेश कर रही है। बीजेपी को शायद ये याद दिलाना जरूरी है कि जब चुनाव आता है तो वही बीजेपी नेता मंदिर मंदिर घूमते हैं, साधु संतों के चरण धो करके पीते हैं और फिर उसे मीडिया में भुनाते हैं। लेकिन जब विपक्षी दल समाज के दूसरे वर्गों से मिलते हैं, खास करके मुसलमानों से मिलते हैं, तब बीजेपी उसे तुष्टिकरण का नाम देती है। यही दोहरी राजनीति सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रोपैथी में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तब्स EH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अररिया से आप DAMS, BAMS, MDH कोर्स करके इलेक्ट्रोपैथी में डॉक्टर बन सकते हैं। कोर्स करने के लिए एडमिशन प्रक्रिया चालू है। 28 अगस्त तक एडमिशन लेने पर 50% तक डिस्काउंट है। इसकी कंसल्टेंसी ऑफिस के बारे में बात किया जाए तो ये MD इलेक्ट्रोपैथ क्लिनिक, सुल्तान मेंशन बिल्डिंग, उत्तरपाली, किशनगंज। एडमिशन लेने पर इस नंबर पर संपर्क कीजिए और कोर्स कीजिए। असल बात यह है कि तस्वीर में कोई नई सोच या पुरानी सोच नहीं, बल्कि संवाद और जुड़ाव नजर आता है। बातचीत, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। हर वर्ग से मिलना, उनकी बातें सुनना, उनकी समस्याओं को समझना, यही राजनीति का असली काम है। बीजेपी का ये कैप्शन दरअसल अपने ही डर को दिखाता है, क्योंकि जिस दिन विपक्षी दल पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक और आम जनता से जुड़ करके खड़ा हो जाएगा, उसी दिन बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे की पोल खुल जाएगी। तो सवाल बीजेपी से यही है कि क्या लोकतंत्र में नेताओं का लोगों से मिलना गलत है, या फिर बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति बचाने के लिए ऐसे कैप्शन लिख रही है? इस तस्वीर में ऊपर 1985 की झलक है और नीचे 2025 की, यानी 40 साल का फासला, लेकिन सियासत का रिश्ता वही। ऊपर वाले तस्वीर में राजीव गांधी एक धार्मिक शख्सियत से मुलाकात करते दिख रहे हैं, जो आपको पहले बताया गया है। वहीं पर नीचे की तस्वीर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उसी अंदाज में बैठे हैं। ये तस्वीरें महज मुलाकात की नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मैसेज की तरह देखी जा रही है। बीजेपी और उसके समर्थक इस तस्वीरों को लेकर के तुष्टिकरण का शोर मचाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय राजनीति में धार्मिक स्थलों और धार्मिक नेताओं से मुलाकात हमेशा होती रही है। सवाल अब उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों और फिर मठों के दरवाजे पर माथा टेकते हैं तो फिर वे धर्मनिष्ठा कहलाते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी या तेजस्वी यादव किसी मौलाना से मुलाकात कर ले तो उसे मुस्लिम तुष्टिकरण क्यों कहा जाता है? ये सवाल है। इस तस्वीर में दो बातें साफ झलकती है। पहली, कांग्रेस और समाजवादी ताकतें अपने उस वोट बेस के साथ संवाद बनाए रखना चाहती है जिसने हमेशा सेकुलरिज्म पर भरोसा किया है। तो फिर दूसरी, बीजेपी को यह तस्वीर चुभ रही है, क्योंकि वे इसे चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी कि देखो राहुल और तेजस्वी सिर्फ मुसलमानों के पास जाते। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर मुलाकात करना गुनाह कब से हो गया? क्या लोकतंत्र में हर धर्म, हर समाज और हर वर्ग से मिलना नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है? जब मोदी सरकार खुद मुस्लिम देशों से अरबों डॉलर का निवेश लाने के लिए रिश्ते मजबूत करती है, वहां जाकर के गले मिलते हैं, तो क्या वे तुष्टिकरण है? बीजेपी की सियासत पिछले एक दशक से देखा जाए तो ध्रुवीकरण पर टिकी रही है, लेकिन इस तस्वीर ने एक सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि विपक्षी अपनी पुरानी जड़ों की तरफ लौट रहा है। राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक और अब तेजस्वी यादव के साथ ये तस्वीर संकेत देती है कि 2025 का चुनाव सिर्फ विकास बनाम वादों का नहीं होगा, बल्कि विचारधारा बनाम ध्रुवीकरण की लड़ाई भी। यानी एक तरफ बीजेपी है जो हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना चाहती है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता है जो संवाद की परंपरा निभा रहे हैं। मैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की तारीफ में बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर ने बीजेपी के मुस्लिम तुष्टिकरण वाले नैरेटिव की हवा निकाल दी है और ये बता दिया है कि धर्म के बहाने वोट बैंक की राजनीति करने का ठेका सिर्फ एक पार्टी को नहीं दिया जा सकता। जब बीजेपी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, ये वाकई दुखद है। जब बीजेपी इतने
कितने साल से सत्ता में है? बिहार में खास करके 20 साल से सत्ता में है, 20 साल से बीजेपी की सरकार है। सवाल आपसे बनता है कि शिक्षा में सबसे पीछे बिहार क्यों? स्वास्थ्य में सबसे पीछे बिहार क्यों? आमदनी में सबसे कम बिहार क्यों? बेरोजगार सबसे ज्यादा बिहार क्यों है? भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बिहार में क्यों है? पूरे देश में सबसे गरीब राज्य बिहार क्यों है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? पूरे देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से क्यों होता है? पूरा बिहार बाढ़ से ग्रसित क्यों है? बिहार में विश्वसनीय खेल का मैदान, उद्योग धंधा, पर्यटन स्थल क्यों नहीं है? हर दिन बिहार में हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण और लूटपाट क्यों हो रही है? ये सवाल आखिर तो बनता है, लेकिन इस सवाल से ये लोग भागते हुए नजर आएंगे। बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए अपनी रोटी सेकते रहेंगे और सत्ता की मलाई खाते रहेंगे। आपका इसके बारे में